बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरवर राही। अब चूँकि कपास की बजाई का सीज़न शुरू हो चुका है और कुछ ज़िम्मेदार दोस्तों ने कपास की बजाई अर्ली बजाई शुरू कर दी है, तो इस सिलसिले में मेरी कुछ गुजारिशात थी जो मैं चाहता था कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। और ये कपास के हवाले से ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं दोस्तों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरी किसी बात से, मेरी किसी राय से कोई इख्तलाफ हो तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं अपनी भी इस्लाह कर सकूं। चूँकि कपास का सीज़न शुरू हो चुका है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता कि कपास का सीज़न शुरू होने से पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कपास के हवाले से, जिसमें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च है, एक्सटेंशन है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, सीड इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, जिनिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है और फार्मर्स एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता और सबका इनपुट लेके, सबकी राय लेके एक 2024 के लिए कॉटन प्लान तैयार किया जाता। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मुहैया होती कि कपास के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एक पेज पे होते और एक ही सोच लेके कपास की फसल के बारे में आगे बढ़ रहे होते। चूँकि कपास एक बहुत ही टेक्निकल फसल है और अब ज़रूरत इस बात की है कि कपास की फसल के लिए जो भी सिफारिशात तैयार करनी होंगी वो मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल तक हमें जाना पड़ेगा उनके लिए। अगर हम देखें तो जो कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज हैं, जिसमें अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दूं तो वहाँ पे यही होता है कि कॉटन सीज़न से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठते हैं और वो मिल बैठकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और तमाम कॉटन का जो डेवलपमेंट का प्लान होता है उस साल के लिए उसको ब्लैक एंड वाइट शक्ल में लेके आते हैं और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स उस तैयार किए गए मंसूबे के मुताबिक अपना अपना रोल अदा करते हैं कपास की फसल की बेहतरी के लिए। अगर मैं मुख्तसरन बात करूं, अगर मैं वैरायटीज़ के हवाले से बात करूं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो सीड कंपनीज जो वैरायटीज़ तैयार कर रही हैं उन वैरायटीज़ की एग्रोनॉमी, उनकी डेवलपमेंट और उनकी प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से जो भी मालूमात हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में या किसी और जो भी मुनासिब तरीका हो सकता है डॉक्यूमेंट करके मैक्सिमम जिम्मेदारों तक पहुंचानी चाहिए। और हमारे पास पूरा डेटा होना चाहिए उस प्रोग्राम में कि हमारे पास कौन कौन सी वैरायटीज़ का कितना कितना सीड अवेलेबल है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स के हवाले से कि कॉटन के सीज़न में कॉटन से मुतल्लिका पेस्टिसाइड्स की अवेलेबिलिटी में कोई इशू तो नहीं है, फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी में कोई इशू तो नहीं आने वाला, फर्टिलाइज़र की प्राइसेस में कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं होने वाली। अगर हम सब मिल बैठें तो यकीनी तौर पे हमारे पास एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आ सकती है और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हम तैयार कर सकते हैं और फिर उस डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए हम कॉटन की फसल को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ मैं खुसूसी तौर पर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर फार्मर एसोसिएशन
बहुत एक्टिव एसोसिएशंस हैं और कपास के हवाले से उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए कपास की फसल के हवाले से। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, इनको पूरा प्रोग्राम शेयर करना चाहिए ज़िम्मेदारों के साथ और रेगुलेटर्स के साथ कि वो कपास के हवाले से डेवलपमेंट के नुक्ता नज़र से उनके पास क्या प्लान्स हैं, ताकि ज़िम्मेदारों को भी मालूम हो सके कि इस फसल में, इस कपास की फसल के दौरान फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, सीड इंडस्ट्री कहाँ तक ज़िम्मेदारों के साथ खड़ी होगी और कहाँ तक ज़िम्मेदारों को रहनुमाई मुहैया कर सकेगी। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा अहम है। अगर हम सोचते हैं कि महकमा ज़राअत, एक्सटेंशन और रिसर्च के लोग कपास के ज़िम्मेदारों तक पूरी मालूमात पहुँचा देंगे तो ये हमारी खामख्याली है, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वसाइल की कमी है, उनके पास अफरादी कुव्वत की कमी है, फिर इतने ज़्यादा तादाद में जो कपास के ज़िम्मेदार हैं उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। और इस कमी को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सीड इंडस्ट्री और जिनिंग इंडस्ट्री के दोस्त सब मिलकर ज़िम्मेदारों के शाना बशाना खड़े हों, कपास के काश्तकारों के शाना बशाना खड़े हों, ताकि उनको बर वक्त रहनुमाई मिल सके। इसके लिए एक वक्त था जब बहुत अच्छा फोरम कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दिया गया था। हमने देखा कि वक्त के साथ वो फोरम भी एक मेले की शक्ल इख्तियार कर गया और अपनी अहमियत खो गया। क्या ही अच्छा होता कि वही फोरम इस साल कॉटन का सीज़न शुरू होने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करता, उस प्लेटफॉर्म पे तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठा होते और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद होता कि इस साल पाकिस्तान के अंदर कपास की फसल को सारे स्टेक होल्डर्स कैसे लेके चलेंगे ताकि हम इसमें बेहतरी की तरफ बढ़ सकें। और फिर उस ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट में जो भी कमी बेशी होती, हमें ये भी देखने का मौका मिलता कि उसमें कहाँ कमी रह गई है, क्या हमें इक़दामात उठाने चाहिए थे जो बर वक्त हम नहीं उठा सके। तो ये थी मेरी गुज़ारिशात कपास के हवाले से, ख़ासकर 2024 के सीज़न के हवाले से। और आइंदा भी इस किस्म की जो गुफ्तगू है, इस किस्म की जो चीज़ें जो मैं महसूस करूँगा या जो हमारे दोस्त महसूस करेंगे वो आप सबके साथ शेयर होती रहेंगी। और मेरा ख्याल है कि कोई 8-10 सेशंस होंगे इस हवाले से, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम उनके साथ अपनी मालूमात शेयर करते हुए हम कपास के ज़िम्मेदारों तक अपनी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुंचा सकें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।